हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं लेके आई हूँ ऐसी 5 बातें जिसको फॉलो करने से आपका बच्चा बीमार नहीं होगा। तो क्योंकि ठंड का मौसम है और इन बातों का ख्याल रखना बहुत 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 ही महत्वपूर्ण होता है। तो नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाइजीन मेंटेन। क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है और ऐसे में घर के बड़े बुजुर्गों का कहना होता है कि बच्चे को बाथ यानी कि नहीं नहाना है। क्योंकि बच्चे को आप नहीं नहलाएंगे तो बच्चे का अंदर का कपड़ा जो कि आप ऑयल करते हैं, तेल लगाते हैं, तो गंदगी से भर जाएगा और इसमें बहुत सारे मैल बैठ जाते हैं और गंदगी से बच्चा बीमार पड़ सकता है। क्योंकि अभी बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है और बच्चा जल्दी बीमार पड़ जाता है, उसे कोल्ड कफ जल्दी हो जाती है। तो ऐसे में आप बच्चे को नहलाएं। अगर आप डेली नहीं नहला सकते हैं तो सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर नहलाएं। और नहलाने के लिए आप अपने बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाएं और ना ही ज़्यादा पानी गर्म हो और ना ही पानी ज़्यादा ठंडा हो। और जहां आप बेबी को नहला रहे हैं वहां का रूम टेम्परेचर हो, जैसे आप बाथरूम में नहला रहे हैं तो वहाँ का रूम टेम्परेचर मेंटेन हो। और अगर आप बाहर में नहला रहे हैं तो वहाँ पे भी हल्का धूप हो। तो इसमें ये क्वेश्चन होता है कि बच्चे को किस टाइम नहलाना चाहिए इस मौसम में खास करके। तो फ्रेंड्स, इस मौसम में बच्चे को नहलाने के लिए जब धूप थोड़ा गर्म हो, जैसे 11-12 बजे के समय होता है तो थोड़ा थोड़ा धूप आ जाता है, तो इस टाइम में आप अपने बेबी को नहलाते हैं और बंद एरिया में जहाँ की बाहर से हवा ना जाए, तो ऐसे में बच्चे को ठंड नहीं लगती है। इसके अलावा अगर जिस दिन आप नहीं नहला रहे हैं तो उस दिन आप अपने बच्चे को स्पंज बाथ दे सकती हैं। नंबर 2 है फ्रेंड्स, मसाज। तो इस मौसम में भी बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं, मसाज स्किप कर देती है। तो ऐसे में आपको मसाज स्किप नहीं करना है और आपको मसाज करना ही करना है। कम से कम अभी 2 टाइम मसाज करना है, सुबह में भी और शाम में भी। और मसाज इस तरह से करना है कि बेबी को ऑयल मतलब बॉडी में ऑब्जर्व करवा देना है। तो क्या है कि जब आप, और मसाज कौन से तेल से करें, इस समय में बहुत बड़ा ये रहता है कि मसाज बेबी का कौन से तेल से करें। तो इस टाइम में आप बेबी को मसाज दे रहे हैं तो बेबी को सरसों के तेल को गुनगुना कर लें और उस तेल में आप कम से कम 7-8 कली लहसुन का डालें, अजवाइन ऐड कर सकते हैं और दोनों को अच्छी तरह से उबालने के बाद उसको 1 हफ्ते के लिए ये तेल आप बना के रख सकते हैं। अच्छी तरह से उबाल आने के बाद इस तेल को आप एक कंटेनर में भर के रख दें और इस तेल को रात को सोते टाइम आप बेबी के तलबों में लगाएं तो ज़रूर लगाएं और उसी से आपको मसाज करना है चेस्ट पे, जिससे कि बेबी को कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होगी नहीं होगी और बेबी बीमार नहीं पड़ेगा। नंबर 3 है फ्रेंड्स, लेयर में कपड़े पहनाना। क्योंकि ठंड का मौसम है तो ऐसे में सोचती है कि आज महिलाएं ज़्यादा मोटा कपड़ा पहना देने से बेबी को ठंड लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने बेबी को जब भी कपड़ा पहनाएं तो आप खुद जितना पहने हैं उससे 1 या 2 लेयर बेबी को कपड़ा ज़्यादा पहनाएं। और कपड़ा जब भी पहनाएं आपको अपने बेबी को लेयर में पहनाएं, क्योंकि बच्चे को गर्म रखना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है ठंड के महीना में। क्योंकि गर्माहट बेबी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि बच्चा बीमार नहीं होता है। तो अगर आप गर्माहट में मतलब बच्चे को गर्म रखिएगा, जिससे कि बच्चे को कोल्ड कफ नहीं होगी, और कोल्ड कफ नहीं होगी तो बच्चे को निमोनिया से भी आप अच्छे से बचा सकते हैं। तो लेयर में कपड़े पहनाने के लिए आप पहला कपड़ा जो है लेयर बनियान या फिर कॉटन का कोई भी पहनाते हैं वो पहनाइए, उसके बाद एक थर्मल पहनाइए और उसके बाद आप उस कोई फुल स्लीव्स का कपड़ा पहनाइए और उसके बाद हाफ स्वेटर पहनाइए। क्योंकि बेबी को जो है चेस्ट पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और इसी से बेबी को सर्दी होती है। तो ऐसे में हाफ कपड़ा पहना है और उसके बाद फुल स्लीव के कपड़े पहना और उसके बाद अगर ठंड के अनुकूल, अगर ज़्यादा ठंड है तो फुल जैकेट पहना सकते हैं, अगर नहीं ठंड है तो आप नहीं पहना सकते हैं। लेयरिंग में अगर कपड़े रहेगी, लेयर में अगर कपड़े रहेंगे तो ज़्यादा ठंड होगी तो एक लेयर आप ऊपर से डाल सकते हैं, अगर थोड़ा ठंड कम होगी तो आप ऊपर से एक लेयर हटा सकते हैं, जिससे कि बेबी को आराम भी मिलेगा और बेबी को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा। और है फ्रेंड्स, हमेशा रूम टेम्परेचर बना कर रखें, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रखें। और अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आप रूम हीटर भी यूज कर सकती हैं। और नंबर 5 है फ्रेंड्स, ब्रेस्ट फीडिंग। आप अपने छोटे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग, अगर 6 महीने तक का बेबी है तो सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराते रहें। और अगर 6 महीने से ज़्यादा का बच्चा है तो आप उसे ऊपरी आहार दे सकते हैं, जैसे कि होममेड सेरेलेक्स दे सकते हैं या फिर खिचड़ी बना के दे सकते हैं या पालक का सूप दे सकते हैं। और इसी तरह बेबी को टाइम टू टाइम उसे थोड़ा बहुत कम से कम 2 टाइम पानी भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे में बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए पानी का भी खास ख्याल रखें। और स्तनपान हर 2 से 3 घंटे पर आपको पिलाते रहना है। और साथ ही आपको
क्या कहते हैं, डकार बर्फिंग ज़रूर करवाना है। तो हर 2 से 3 घंटे पर आप अपने बेबी को स्तनपान करवाएं, और जब भी स्तनपान कराएं तो एक साइड से कम 20 मिनट तक आप ब्रेस्ट फीड करवाएं, और दूसरे तरफ से फिर 2 घंटे के बाद जब पिला रहे हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग। इससे क्या होगा कि अंदर का जो बाहर का 10 मिनट तक जो दूध निकलता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, और 10 मिनट के बाद जो दूध निकलता है उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा रहती है। इससे कि बेबी का वेट अच्छे से गेन करेगा। और नंबर 6 है फ्रेंड्स, आप अपने बेबी का टाइम टू टाइम जब वैक्सीनेशन का डेट हो उसे स्किप ना करें, और बच्चे का वैक्सीनेशन ज़रूर से ज़रूर करवाएं, जो कि बहुत सारी बीमारियों से बचाव करती है, कम से कम 0 से 5 साल तक। तो ये थी आज की कुछ बातें, खास बातें, जो कि आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए ताकि आपका बच्चा बीमार नहीं होगा। क्योंकि अगर निमोनिया नहीं तो बचपन से ही